हेलो बच्चों, नमस्कार। द चैलेंज क्लासेस में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्रैश कोर्स का महाधमाका चल रहा है और यही क्वेश्चन सीधा एग्जाम में देखने को मिलेगा। अर्थात जो क्रैश कोर्स को देखेगा वो ये भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर एकदम छोटे से क्लास में सभी टाइप क्वेश्चन को हम कवर करने का प्रयास किया है। जिस प्रकार एक क्रैश कोर्स होता है, उस क्रैश कोर्स की तरह आप एग्जाम को एकदम धज्जी उड़ा पाओगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज मेरा क्लास 5वां क्लास है। इसके पीछे का क्लास आप नहीं देखे हैं तो 4 क्लास हम ले चुके हैं। आप उसे प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखेंगे, जिसमें हम बहुलक में जितने भी अल्फा बीटा का जो मान निकालना होता है सब उसको डिस्कस किए। माध्य का सारा सुफड़ा साफ किए हैं। हर एक टाइप का जो माध्य है ना, उसको हम 1 से लेकर 27 तक में क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, 4 क्लास पीछे ले चुके हैं और ये मेरा 5वां क्लास होगा। ठीक है, तो आप देख भी पा रहे हैं पार्ट 5। तो बिहार बोर्ड के बच्चे जिनका इस बार 10 का एग्जाम है, मन तन लगा के इस क्लास को जरूर देखें, क्योंकि अब आपके पास खिलवाड़ करने की टाइम नहीं रह गई, बस पढ़ाई करनी है। तो आइए हम देर न करते हुए आज इस क्लास में माध्यिका और बहुलक खत्म। ठीक है, देखिए बच्चों, आप स्टैटिक्स जो चैप्टर होता है ना, उसमें 3 चीज पढ़ना होता है। एक तो माध्य पढ़ना होता है, एक माध्यिका या माध्यक बोल सकते हैं, और एक बहुलक। क्या क्या बच्चों? एक तो पढ़ना है आपका माध्य, जिसको मैंने खत्म कर रखा है, आप जाके देखें पीछे वाले पार्ट में। और एक होता है आपका माध्यिका। ठीक है बच्चों, इसी को हम माध्यक भी कहते हैं। और एक है बच्चों बहुलक। ये 3 ही चीज आपके पूरे बुक में पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है इस चैप्टर से। तो हम क्या है कि माध्य को खत्म कर चुके हैं और आज की क्लास में माध्यिका और बहुलक खत्म। कोई टाइप आपका नहीं छूटेगा, ऑल टाइप यहीं पर कवर हो जाएगा। और 2024 में जिनका इसी बार एग्जाम है फरवरी माह में, तो सरस्वती पूजा धूम धड़ाके से भी मनाएंगे, लेकिन इस क्रैश कोर्स को एक बार देखेंगे तो आपको संतुष्टि होगा और आपको लगेगा कि हम अब एग्जाम देने लायक हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देर न करते हुए इस क्लास को प्रारंभ किया जाए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम माध्यिका का बात करेंगे। माध्यिका में देखिए, ध्यान देंगे, ये 3 ही टाइप के प्रश्न बनते हैं। माध्यिका में 3 ही टाइप के प्रश्न होते हैं। इन 3 में से कोई एक छपना ही छपना है। देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव अगर आएगा तो इस रूप में मिलेगा। हम यहाँ पे 2 दे दिए ताकि आप अच्छे से समझ सके। तो अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो इस टाइप का, या तो फिर अगर लॉन्ग में आता है तो इस टाइप का या इस टाइप का। बस 3 ही टाइप का प्रश्न है। तो आइए पहले इन 3 टाइप को देख लेते हैं और फिर हम बहुलक का प्रश्न को देखेंगे। और इसी तरह से करके हर चैप्टर का हम प्रयास करेंगे कि हर टाइप आपको करवा दें। ठीक है, और एकदम आपको जबरदस्त तरीके से छोटे से क्लास में, है ना, छोटे से क्लास में आपको हम पूरा क्रैश कोर्स के माध्यम से 10th क्लास का मैथ दिमाग में डालने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, क्या कर रहा है? माध्यिका ही ज्ञात करना है। लेकिन बच्चों यहाँ पर कुछ आंकड़ा दिया गया है। इस टाइप से कभी भी दिया हो, क्या क्या दिया बच्चों, पहले एक बार लिख लेते हैं। 16 दिया गया है, 20 दिया गया है, 40 दिया गया है, 30 दिया गया है, 50 और 70 दिया गया है। और इसको आपका निकालना क्या है? माध्यिका। तो कभी बच्चा आपको माध्यिका निकालना होना है तो इसको क्या करते हैं ना, हम या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। कोई भी क्रम में हो, मर्जी तो आप घटते क्रम में सजा सकते हैं, मर्जी हो तो बढ़ते क्रम में सजा ले सकते हैं। तो आइए हम इसको सजा लेते हैं। घटते क्रम या बढ़ते क्रम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे छोटा हम देखिए बढ़ते क्रम में सजा रहे हैं, तो सबसे छोटा हम इसमें से सिलेक्ट करेंगे। कौन है? तो सर 16 है। हाँ, इसके बाद कौन है सर? तो सर 20 है। हाँ सर, इसके बाद कौन है सर? तो देखिए 30 आपको दिख रहा है, तो 30 यहाँ कर लेंगे। और 30 से बड़ा कौन है? जस्ट 30 से बड़ा, तो सर 40 है। हाँ, और 40 से जस्ट बड़ा कौन है? तो 50 है जी। और 50 से जस्ट बड़ा कौन है? तो 70 है। ठीक है, 3 3 6, इसमें भी 6। देखिए अब जो है हमने इसको घटते क्रम में सजा रखा है, सॉरी बढ़ते क्रम में।
आप चाहे तो इसे उलट के इधर से भी सजा सकते थे, 70 इधर, 50 इधर, इधर से सजा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है ना। घटते क्रम या बढ़ते क्रम में इसको सजाना होता है। तो मैंने सजा लिया बच्चों, और इधर से एक एक काटना है। चलो हटाओ, चलो हटाओ, है ना। तो अब देखिए आपको बीच में जो बच गया, अब काट देंगे तब तो बचेगा कुछ नहीं, है ना। तो यहाँ पर देखिए बीच में बच गई 2 संख्या, अभी इसको भी करेंगे हटा, इसको भी हटा, तब बचेगा क्या आपके पास, कुछ नहीं ना, है ना। तो बच्चों यहाँ पर 2 डिजिट बच गए। तो जब 2 डिजिट बच जाए तो आपका जो माध्यिका होगा ना, आपका जो माध्यिका होगा, आपका जो माध्यिका होगा ना, वो क्या होगा, 2 जो बचा ना बच्चों, ये दोनों को जोड़े। कभी कभी एक ही बचेगा, कभी कभी यहाँ एक ही डिजिट बचेगा, तो वही आंसर हो जाएगा। लेकिन जब 2 डिजिट बच जाता है बच्चों, तो दोनों को ना आप ऐड करके 2 से भाग कर लो, बस, ठीक है। तो ये जब ऐड करेंगे ना तो 70/2 होगा, और काटेंगे ना तो 35 बार में, यानी कि आपका जो माध्यिका निकल के आ गया बच्चों, ये 35 आ गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखा जाता है हर बार, ठीक है। तो हम समझते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं जरा सा आगे, हम बढ़ते हैं आगे, जरा देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप कर भी सकते हैं, लेकिन आइए हम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आप देख पा रहे हैं वो है 16 है, फिर क्या है 20 है, फिर क्या है सर 10 है, फिर क्या है सर 6 है, फिर क्या है 5 है। निकालना तो वही माध्यिका है। तो आप इसे आप देख पा रहे हैं कि जो संख्या इधर उधर उसको आप घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है सर 5, ठीक है। फिर इससे बड़ा कौन है 6, ठीक है। फिर इससे बड़ा कौन है 10, ठीक है। फिर इससे बड़ा कौन है 16, 20 नहीं 16 है, तो इसको लिखेंगे, और लास्ट में 20 है। देखिए हमने बढ़ते क्रम में सजा लिया, ठीक है। तो जब सज गया बच्चों, तो हम आपको क्या बोले थे, इधर से हटाना शुरू करेंगे, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। देखिए बीच में अभी इस बार सिंगल बचा है, तो बच्चा यही आपका जो होगा माध्यिका हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा माध्यिका। तो माध्यिका का मान कितना हो गया बच्चा, 10 हो गया। तो आपको समझ में आ गया। दोनों तरफ से हटाना शुरू करेंगे सजाने के बाद, बीच में अगर सिंगल पीस बचा तो वही आंसर है, अगर डबल बच गया तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर लेंगे। तो हम समझते हैं कि यह क्वेश्चन आपका ठीक हो गया होगा। अब जरा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम क्या करते हैं, इसमें पूछ रहा है, ये देखिए आपका वर्ग अंतराल दिया गया, बारंबारता दिया गया, आपसे पूछा है माध्यिका ज्ञात करो। इसमें भी माध्यिका ही पूछा है। देखिए माध्यिका का टाइप 1, माध्यिका का टाइप 2। तो आइए इसको हम देखते हैं। इसको हम बोले थे बच्चों कि कभी भी ऐसे क्षैतिज रेखा में हो ना, तो उसको आप क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर में मतलब खड़ा करके लिखेंगे। तो खड़ा करके कैसे लिखेंगे, आइए प्रश्न नंबर 3 को हम देखते हैं। तो इधर हम लिख लेंगे आपका वर्ग अंतराल, है ना, इसको हम लिख लेंगे वर्ग अंतराल, और इधर आपका जो बारंबारता है तो ये मेरा हो जाएगा बारंबारता, ठीक है बच्चों। और सभी बच्चे जानते हैं कि बारंबारता को हम एफ से सूचित करते हैं, एफ से सूचित करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको इंग्लिश में ना फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। और उसके बाद बच्चों अपने डाटा को यहाँ पर उतार लेते हैं। क्या क्या आपका डेटा दिया गया बच्चों, दिया गया आपका सर 0 से 10 दिया गया है, और क्या दिया गया 10 से आपका 20 तक दिया, कहाँ तक दिया गया बच्चों 60 तक, है ना, 10-10 बढ़ रहा है। तो चलिए हम इसको जल्दी से लिख लेते हैं, 20 से 30 एंड 30 से 40, है ना, और 40 से आपका जाएगा 50, और 50 से आपका जाएगा 60 एंड 60, जी 60 तक था, हाँ 60 तक। इसका फ्रीक्वेंसी क्या दे रखा है 8 दे रखा है, और क्या दे रखा है 12 दे रखा है, और क्या दे रखा है बच्चों 16 दे रखा है। उसके आगे क्या दे रखा है 20 दे रखा है, उसके आगे क्या दे रखा है 15, उसके आगे क्या है 5। चलिए ठीक है, ये दिया हुआ है। तो बच्चों ये मैंने उतार दिया, इसको जैसे था ये था ऐसे, देखिए क्षैतिज रेखा इसको बोलते हैं, ये ऐसे था, मैंने उसको ऐसे खड़ा करके लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब इसमें हमेशा ध्यान देना बच्चों, क्योंकि आप माध्यिका निकाला है, तब माध्यिका निकालने के लिए ना बच्चों आपको संचयी बारंबारता, बारंबारता से काम नहीं चलेगी, आपको संचयी बारंबारता निकालना होता है। सर जी ये कैसे निकलेगा बच्चों, बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे निकलता है संचयी बारंबारता, आपको क्या निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता, ध्यान दें क्या निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता आपको निकालना पड़ेगा। और बच्चों बारंबारता को एफ कहते हैं ना, और संचयी बारंबारता को हम सीएफ से सूचित करते हैं। ध्यान रखना पड़ेगा ये भी कि हम संचयी बारंबारता को सीएफ से सूचित करते हैं। अब क्या होगा, हार्ड होगा सर, नहीं सर हार्ड नहीं है, इसको 8 यहाँ लिखेंगे ना, और 8 में इसको 12 को जोड़ेंगे। देखिए 12 में 8 जोड़ेंगे, ये 8 जैसे है ना बच्चों 8 है ना, 8 हमने लिख दिया, पहले है जो उसको इस टिका दिया, 8 है 8 टिका दिया। अब इसमें से ऐसे जोड़ते जाएंगे, 12 8 जोड़ेंगे बच्चों तो 20 हो जाएगा।
और 20 में जब 16 जोड़ेंगे ना बच्चों तो कितना होगा 36 हो जाएगा। और 36 में जब 20 जोड़ेंगे ना बच्चों तो कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा ना, 56 हो जाएगा। उसके आगे 56 में जब 15 जोड़ेंगे ना तो 6 5 11 और 5 और 1 6 और 1 7 71 हो जाएगा। और 71 में जब 5 जोड़ेंगे ना तो 76 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने सर जोड़ दिया। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं संचयी बारंबारता। अच्छा, ये मेरा संचयी बारंबारता सही निकला कि नहीं, इसको जांच करने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है सर? तो तरीका यह होता है बच्चों कि अगर आप इसको भी ऐड करेंगे तो 76 ही आएगा। तो इसको जब ऐड करेंगे तो 76 ही आएगा। देखते हैं ऐड करके। तो ये आपका हो गया 5 5 10 और 10 10 6 16 और 16 2 18 है ना, और 18 और 8 हो जाएगा आपका कितना 26। तो 26 का यहाँ हो जाएगा 6 और 1 2 2 4 1 5 अब 5 और 2 बाकी है 7। तो बच्चों ई आपका आ गया, क्या आ गया? इसको f बराबर नहीं लिखते हैं, वो माध्य में हम लिखते हैं बच्चों। यहाँ जो भी जोड़ के पूरा आता है ना उसको हम n बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? n बोलते हैं। n का मान ही आ गया। ठीक है, आप छोटा n भी दे सकते हैं, बड़ा n भी दे सकते हैं। तो चलिए ई n का मान आ गया है ना, ई n का मान लिखते हैं हम लोग। तो n का मान देखिए यहाँ पर आ गया आपका 76। ठीक है बच्चों, तो जब 76 आ गया तो यहाँ पर अब आपको क्या करना होता है, इसका n/2 निकालना पड़ता है। सर ये तो भार हो, नहीं बच्चों ये भी आसान है। अच्छा ये बताओ, n का मान अगर 10 है तो n/2 का मान 5 हो, हाफ होता है। n का मान अगर 100 है तो n/2 का मान 50 हो। अरे 2 का से बटा का मतलब क्या होता है, आधा कर दें। तो उसी तरह से बच्चों n का मान अगर 76 है तो तुम जल्दी से बता दो कि n/2 का मान क्या होगा। तो क्या होगा सर? तो इसका हो जाएगा 2 3 6 है ना, 1 बचा 2 8 16 38 हो जाएगा। इसका आधा हो जाएगा 38 हो जाएगा जी, हो जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, यही ध्यान देना है, मेन माध्यिका बनाते समय सारे बच्चे यही गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं गुरुजी? देखो ध्यान से समझना, ध्यान से समझेंगे और पीछे वाले पार्ट को जरूर देखें। अच्छा हाँ, याद आ गई, हम जो है कल कमेंट पढ़ रहे थे है ना, कमेंट पढ़ते हैं इसलिए कमेंट आप लोग जरूर लिखिए। उससे क्या होता है, मुझे एनर्जी मिलती है कि हाँ बच्चे कुछ बोल रहे हैं। तो कमेंट पढ़ रहे थे तो कुछ बच्चे ने लिखा था सर कि 16 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको आप जोड़ने में गलती कर दी है। अरे बच्चों, तो मैं यहाँ जोड़ नहीं सिखाने आया ना, मैं आपको कंसेप्ट सिखाना। अब यहीं पे मैं जोड़ रहा हूँ, जोड़ने में एक आध अंक मिस हो जाए तो उसे आप मैनेज कर लेंगे, आप संभाल भी लेंगे, मुझे उम्मीद है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ तक हम समझते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। सर जी इसको मैंने पूरा जोड़ दिया। अच्छा ये कैसे निकाला सर? 8 था 8 लिखे सर, 12 8 20, 20 में 16 जोड़ेंगे सर तो कितना हो जाएगा सर? 20 में जब 16 जोड़ेंगे तो 36 होगा। और 36 में जब 20 जोड़ेंगे सर तो ये कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा। और 56 में जब ये हम जोड़ेंगे सर तो कितना हो जाएगा आपका 71 हो जाएगा। और 71 में 5 जोड़ेंगे तो 76 हो जाएगा। इतना जोड़ने के बाद इसको जो 76 आया इसी को हम कहते हैं n का मान। और n का जब मान आ जाए तो अपने आप आपको n/2 निकालना है, क्योंकि आपको n/2 का जरूरत पड़ेगा इसमें। तो n/2 का इसका सीधे आधा होता है 38, बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पर हम बोल रहे थे ना कि मेन यही समझना होता है। क्या समझना होता है सर? n/2 का मान 38 आ गया, इससे आप कोई लेना देना नहीं, n के मान से आपको कोई लेना देना। आपने जो नया डेटा निकाला n/2 इसी से लेना देना। इसका वैल्यू 38 आया, तो 38 से तुरंत बड़ा इसमें खोज दो कौन है। तुरंत बड़ा, बड़ा ढेर हो सकता है लेकिन हम बोल रहे हैं क्या, तुरंत बड़ा, मतलब समझने का प्रयास करें। तुरंत बड़ा तो देखिए इसमें नहीं खोजना है, इसमें खोजना है CF। इसमें तो बड़ा मिलेगा नहीं, इसमें मिलेगा। तो यहाँ देखिए 38 रुपया है आपके पास, मान लेते हैं कि 38 रुपया है। तो 38 से तुरंत बड़ा 36 तो छोटा है, तो बड़ा तुरंत यही है 56 है। देखिए 71 भी बड़ा, 76 ज्यादा बड़ा है। हम बोले थे तुरंत बड़ा, क्या दिमाग में सेट हुआ? एकदम तुरंत गरम गरम बड़ा, तुरंत एकदम। ठीक है, तो यहाँ पर 38 था, तो 38 से हमने देखा कि 36 तो छोटा हो जा रहा है, तो इससे बड़ा कौन है? 56 है। और 56 से भी बड़ा है तो ये तो बहुत ज्यादा बड़ा, हम बोले थे तुरंत बड़ा। तो बच्चों 38 से तुरंत बड़ा 56 है। आई होप हम समझते हैं कि आपको समझ में जरूर आया हो, जरूर आया हो। ठीक है बच्चों, तो जब इतना हो जाता है ना तो इसको जैसे आप कर लेंगे ना तो ध्यान देंगे यहाँ पर जो इसको ध्यान देंगे, इसको जिसको आप घेर रखे ना इसके जस्ट ऊपर वाला को हम CF बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? CF बोलते हैं। याद रखेंगे, जिसको आप घेर रखे ना उसके जस्ट ऊपर वाला को हम क्या बोलते हैं? CF बोलते हैं, CF बोलते हैं, ध्यान रखेंगे।
और इसके जस्ट सामने ई वाला को ना हम एफ बोलते हैं। फिर कहेंगे सर इसके ऊपर वाला क्यों? बच्चों इसके ऊपर नहीं जाना है, हम जो नियम है संचयी बारंबारता में जिसको आप ढूंढे हैं ना उसके ऊपर वाला ही हम सीएफ कहते हैं, और इसके जस्ट सामने आएंगे तो इसी को हम एफ कहते हैं, चूंकि एफ कॉलम है और चूंकि सीएफ कॉलम है जिसको सीएफ कहते हैं। अगर अब आपसे हम पूछे बच्चों कि बच्चों बता दो एफ इक्वल टू कितना है, तो क्या बोलोगे? एफ इक्वल टू 20 है गुरु। हाँ, इसके जस्ट सामने वाला लेना होता है, और हाँ इसके जस्ट सामने यहाँ भी आ जाना है, छोटा वाला, बड़ा वाला को नहीं छोटा वाला लेना है, और ये छोटा वाला को बच्चों एल कहते हैं, ध्यान रखिए एल कहते हैं, है ना, इसको छोटा वाला को हम एल कहते हैं। क्या क्या हुआ गुरु जी? एक बार फिर से समझा दें। ठीक है, आइए समझा देते हैं। हम क्या बोले कि ई 76 था तो आधा हो गया 38। ठीक है सर, 38 से तुरंत वाला खोजना था, तो तुरंत वाला कौन है सर? तो 56 है। 71 भी बड़ा लेकिन ज्यादा वाला ई 56 है, और जिसको 56 घेर रखे ना इसको घेर देंगे आप, तो उससे क्या होगा आप भुलाइएगा नहीं, घेरेंगे और उसके ऊपर वाला को कहेंगे सीएफ। ध्यान रखेंगे, उसके ऊपर वाला को क्या कहेंगे? सीएफ। आप वहां लिख भी सकते हैं सीएफ, और जस्ट इसके सामने आए गुरुजी इसको घेर लेंगे, इसको कहते हैं एफ, और इसको सामने आए गुरुजी छोटा वाला को घेरेंगे, बड़ा वाला को छोड़ देंगे, इसको कहते हैं एल। क्या याद रह जाएगा? एल हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और ये सीएफ हो जाएगा, ये वाला सीएफ हो जाएगा। तो बता दो जल्दी से एफ का मान कितना बच्चों? एफ का मान 20। ठीक है, अच्छा कोई बता दो सीएफ का मान कितना? हाँ सर सीएफ का मान 36। 56 नहीं, 56 नहीं, सीएफ जो होता है एक छोड़ के ऊपर वाला होता है, जिसको आप घेर रखे, मानते घेरे इसको, लेकिन उसके ऊपर वाला हम सीएफ लेंगे। हाँ एफ जो है इसी लाइन में लेंगे, एल भी इसी लाइन में लेंगे, लेकिन सीएफ थोड़ा सा एक ऊपर लेके लेते हैं, ये ध्यान रखना पड़ता है। तो सीएफ का मान हो गया 36, और एफ का मान आप सॉरी सीएफ का मान हम 36 लिखे कहाँ? हाँ अब लिखा गया, सीएफ का मान हो गया आपका 36, और एफ का मान हम लिख चुके हैं 20, और एल का मान यहां से हम लिख लेते हैं, एल का मान यहां से लिख लेते हैं 30। चलिए ठीक है, एक चीज और निकाल लेना बच्चों, एक चीज और क्या निकालना है सर? इन दोनों में घटा देना, कहीं पे घटा सकते हैं, कितना का अंतर है दोनों में घटा देंगे, मतलब ई वर्ग अंतराल का हाइट निकलता है, तो आप घटा लेंगे, सिंपल सा घटा लेंगे, 40 में से 30 जाएगा ना तब बचेगा 10, है ना। 40 में से कहीं से घटा सकते हैं, बड़ा में छोटा घटा लेना है, देखिए कहीं घटाएंगे 10 आएगा, तो 40 में से 30 गया 10, तो वो जो 10 आए बच्चों उसको एच कहते हैं। ध्यान रखेंगे ई एच कहाँ है, ये याद रखना, ध्यान देना पड़ेगा, घटा के जो आ रहा है उसको एच कहते हैं बच्चों। और इस सबसे इधर वाला जिसको घेर रखे इसके सामने, ऐसा नहीं कि ई वाला उठा लो ई वाला नहीं, जिसको आप घेरे हैं ना उसके सामने होते आएंगे, 3 बॉक्स लगाएंगे, 1 बॉक्स 2 बॉक्स और यहाँ 3 बॉक्स, तो छोटा वाला को एल कहते हैं। ठीक है बच्चों, और घटा के जो आए उसको एच कहते हैं, और सीएफ समझिए रहे 36 है, आईएफ कौन है? 20 है। तो हम समझते हैं यहाँ तक आपका एकदम कंप्लीट हो गया होगा। अब इतना जब कंप्लीट हो गया बच्चों तो अब कुछ नहीं है, बस आपको माध्यिका का एक फार्मूला याद रखना, और उस फार्मूले में मान को रख देते हैं, कहानी खत्म हो जाता है। वो कौन फार्मूला है सर? देखो फार्मूला तो ये है, क्या आपको याद रहेगा? देखिए माध्यिका का एक सूत्र होता है, माध्यिका बराबर, है ना, माध्यिका का एक सूत्र होता है, क्या होता है सर? आगे एल, ध्यान रखेंगे, अब पीछे एच, ये क्या कर रहे हैं सर? सही कर रहे हैं, n/2, अब घटाओ इधर होता है CF, अब बटा का होता है F। सर ये तो हार्ड है, याद रखिए। नहीं बच्चों हार्ड नहीं, पढ़ना तुम नहीं चाहते, देखिए हम तुरंत अभी जस्ट याद करवा देते। देखिए क्या है, आगे n पीछे h, n/2 घटाओ CF बटा F। देखिए फिर से हम लिख दे रहे हैं, इस सूत्र को फिर से लिख दे रहे हैं। देखिए माध्यिका बराबर सूत्र होता है बच्चों, नहीं याद रखोगे ना तो ये आपसे नहीं बन पाएगा, यही सूत्र का इसमें खेल होता है, तो नहीं याद रहता है तो ध्यान रखें बच्चों, आगे लिखेंगे लंगड़ा अब प्लस, अब पीछे लिखेंगे सोझका, हम एच को सोझका बोल रहे हैं, एल से लंगड़ा बोल रहे हैं, ऐसे याद रह जाएगा, आगे लंगड़ा पीछे सोझका। अब बच्चों यहाँ पर ऐसे बटा लगा देंगे, और n/2 को यहाँ टिकाना है, जो ये नया वाला निकाले थे ना यहाँ पर टिकाना है, आयरा में घटाना है CF और नीचे घटाना है F। सिंपल है बच्चों, आगे लंगड़ा पीछे सोझका, चलो भाई अब ध्यान रखें, आगे प्लस और पीछे गुना। ठीक है सर, अब क्या करेंगे कि बटा दे देना है, ऊपर में n/2 देना है और माइनस CF बटा है, मतलब ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आपसे एग्जाम में नहीं बनेगा। अब क्या करेंगे सर? ठीक है फार्मूला तो याद होगी। अब L का मान कितना है सर? तो देखिए L का मान 30 है बच्चों, तो L के जगह पर 30 टिका दो, ठीक है, मान रख दो उसका। और n/2 का मान देखिए अभी निकाले थे सर, n/2 का मान निकाले थे, कितना निकाले थे बच्चों? 38, तो ये n/2 के जगह पर आपको लिखना 38। अब माइनस में देखिए CF है सर, तो CF का मान बच्चों अभी देखिए निकाल चुके हैं, कितना है? 36 है, तो CF के जगह आपको रखना है 36।
अब बटा में f का मान जो है बच्चों, f का मान देखिए यहाँ से 20 आ रहा है, देखिए f का मान 20, तो यहाँ पर रखेंगे 20। अब गुना में h का मान कितना है बच्चों, तो h का मान सर अभी निकाले थे ना 10, h कैसे आया था बच्चों, ई दोनों में घटा के केरो घटा दीजिए, तो h का मान आपका आ गया 10। चलो ठीक, अब इधर आ जाएंगे तब 30 प्लस 38 में से अगर 36 जाएगा ना तो 2 बचेगा, और नीचे बचेगा कितना है, नीचे 20 है ना, और इधर गुना में कितना है 10 है। इसको कटा सकते हैं सर, हाँ कटा सकते हो, 10 दूनी 20, और देखो बच्चों 2 से 2 भी जा रहा है, तो अब क्या बचा सर, 30 बचा, कुछ नहीं बचा, क्या नहीं बचा, एक बचा ना, कुछ नहीं बचा तो एक बचा ना, यहाँ पे बचेगा ना एक, तो 30 आए कितना हो जाएगा सर 31, तो यही होगा आपका आंसर। और ये 5 नंबर के सवाल आपके एग्जाम में छपते रहते हैं, ध्यान में रखेंगे। ये लॉन्ग में पूछता है 10वां क्लास का जब एग्जाम होता है, तो हम माध्यिका या एक ठो माध या एक ठो माध्यिका या एक ठो बहुल, तीनों में से एक कोई आता ही आता है, तो ये रहा माध्यिक है ना। अगर आप लोगों को कोई तरह का दिक्कत रही, माध्यिका है बच्चों, अगर माध्यिका में कोई तरह का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम आपको फिर से वीडियो डाल के बताएंगे कि किस तरह से आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम अब चलते हैं, 3 नंबर खत्म हो गए बच्चों, अब माध्यिका का फाइनल क्वेश्चन हम देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन सारे बच्चे इससे क्या होते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, तो डरना नहीं, और आप जोड़ घटाव पर खुद काम करेंगे, है ना। जोड़ घटाव के लिए मुझे कमेंट ना करें कि सर 2 की जगह 4 आपसे लिखा गया, वो तो होता है। आप यह देखेंगे कि सर मुझे समझ में नहीं आया, ये समझाइए, तो हम उसके लिए बच्चों आपके लिए तैयार हैं। आप जितना बार भी देख ले, एक बार स्केच देख लेते बच्चों। तो अब देखिए, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो जब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे तो इसको जैसे है ना बच्चों, और से हम सेम टू सेम बना लेते हैं, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं सर, ठीक है। देखिए वर्ग अंतर हम अ दे दिए, शॉर्ट में लिखे, आप शॉर्ट में नहीं लिखिएगा, और इधर हम बारंबारता दे दिए है ना, तो हम ब दे के 0 दे दिए, बारंबारता हो गया, ठीक। चलिए हम पूरा लिख देते हैं, वारम अवारता, ठीक है बच्चों। और बारंबारता के बाद आपको बताया था कि इसमें संचयी बारंबारता की भी जरूरत पड़ती है बच्चों, हाँ सर पड़ता है। जैसे अभी ऊपर वाला क्वेश्चन किए थे सेम उसी करेंगे सर, हाँ उसी करेंगे। और इधर आपका वर्ग अंतराल है, तो चलिए वर्ग अंतराल क्या दिया गया बच्चों, उसको हम पहले लिख लेते हैं। क्या दिया गया, 0 से 10 दिया गया सर, 0 से 10, लगता है 10-10 बढ़ रहा है, हाँ 10-10 बढ़ रहा है, कहाँ तक जा रहा है बच्चा, 60 तक, तो चलिए 60 तक लेके हम, तो ये हो जाएगा 0 से 10, अगला चलेगा तो 10 से हो जाएगा आपका 20, और 20 से हो जाएगा आपका 30, और 30 से हो जाएगा आपका 40, एंड 40 से हो जाएगा आपका 50, एंड 50 से हो जाएगा आपका 60, 50 से हो जाएगा 60, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कर लेना। और ये बारंबारता तो दिया हुआ है, आप देख के लिख लेंगे, क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, x दिया हुआ है ना, 20 दे दिया है, उसके बाद 15 है, उसके बाद 22 है, उसके बाद आपका 5 है ना, 5 है, और नीचे जो देख रहे हैं बच्चों योग दिया गया है, योग दिया पूरा जोड़ के दे दिया है 60, है ना, x y का मान भी रख के जोड़ा है तो 60 इसको आया है। तो चलिए मैं भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसका योग जो आया है वो कितना दिया हुआ है, 60, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, योग इसका पूरा 60 है। अब हमको निकालना है संचयी बारंबारता, अभी पीछे क्लास में हम सिखाए थे, पीछे वाले क्वेश्चन 3 में हम सिखाए थे, अगर नहीं सीखे तो यहाँ से देखिए 5 है, 5 को स्थिर रखेंगे, अब इसको इसमें जोड़ेंगे, तो सर जोड़ेंगे तो क्या होगा, यही होगा ना बच्चा, 5 + x होगा, और क्या होगा, 5 में x जोड़ेंगे तो 5 + x होगा। अब इसमें जोड़ेंगे सर तब 20 और 5 कितना होगा, 25, और ये x तो रहेगा ही सर, रहेगा ही, और 25 में जब इसको जोड़ेंगे ना बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 40, 25 में 15 जोड़ेंगे तब 40 और प्लस x हो जाएगा, और 40 में अब इस बार 22 जोड़ेंगे तो अब क्या होगा सर, 40 है, x है, आई जुड़ जाएगा आपका 22, बोलिए कोई दिक्कत है इसको जोड़ने में, अरे 40 + x है ना, ये तो x यहाँ जुड़ा तो सब में x चलते जाएगा, तो यहाँ पर बचा 40, तो 40 में हमको 22 जोड़ना है, तो 40 और प्लस x तो है पहले से, आई वो 22 जुड़ गया, आप इसमें से जोड़ेंगे तो 40 और 5 कितना हो जाएगा, 45, आई तो रहेगा प्लस x + 22। अगर नहीं समझ में आएगा तो जरूर पूछना, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए ये मेरा हो गया, ये संचयी बारंबारता मेरा निकल गया। अब क्या करते हैं इसके लिए, अभी हम बताए थे बच्चों कि यहाँ जो आता है योग जो आता है उसको हम n लिखते हैं, याद करो उसको हम बोले थे कि उसको n लिखते हैं, है ना, और n का मान चूंकि दे दिया है, हमको जोड़ने की जरूरत पड़ा नहीं, तो n आपका दे दिया है, तो हम बोले थे n से आपको लेना देना नहीं होता है, आपको n/2 से लेना देना होता है, तो n/2 सब जान गए कि सर हाँ समझ गए इसका आधा हो जाएगा, जी हाँ आधा हो जाएगा। तो अब बताइए आप में से, अब देखते हैं कि किनके किनके पास दिमाग है
हम क्या बोले थे, याद कीजिए कि ई 30 आया ना बच्चों, 30 से तुरंत बड़ा इसमें खोज के दिखा दो, एकदम बताओ कि 30 से तुरंत बड़ा इसमें कौन है, जल्दी से बताएं कौन। 40 नहीं, गलत जवाब बच्चों, 40 नहीं। देखिए ई वाला बच्चे का कहना ये वाला नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है बच्चों, ये 40 नहीं तो 40 से भी बड़ा, 40 प्लस है। अरे हम तो खूब बोले 30 प्लस खोजने के लिए, आप 40 प्लस धर रहे हैं, क्यों सर, ये 40 से बड़ा है। हाँ बड़ा है, क्योंकि 40 में प्लस हो जाए, मतलब x का मान कुछ रखा है 1 2 3 तो 41 42 43 हो जाएगा ना। हम बोले हैं 30 है, इसमें तो 40 से स्टार्टिंग है, 40 से शुरू किया है, 41 42 जाते जाएगा। हमको बोलना है, निकालना है 30, तो देखो बच्चों इसमें आएगा, क्यों, क्योंकि हम 25 से स्टार्ट हो रहा है। अब 25 में जब x का मान 1 जाएगा तो 26 27 28 29 30, जानते कहां तक जाएगा, 39 तक इसमें जाएगा, और 40 से इसमें आएगा। नहीं ना समझे, दिमाग लगाने वाली बात होता है। नहीं तो यहाँ पर सारे बच्चे गलत करके आते हैं बच्चों। हम बोले 30 से बड़ा खोजना है, आप बोल रहे हैं 40, लेकिन ये गलत ही, तो 40 से बड़ा है, 40 प्लस है, 40 प्लस है ना। आपको खोजना है 30 प्लस, 30 से ज्यादा, तो यही इसका आंसर हुआ। कैसे हुआ सर, इसमें इस बॉक्स में 25 है, अब प्लस में x है, इसमें 40 है, मतलब इसमें 40 से स्टार्ट हुआ है, तो 39 तक तो इसी में, इसमें 39 है। समझ रहे हैं बात को। अच्छा ये बताइए, यहाँ 25 है तो इसमें कहां तक, इसमें 24 तक है, इसमें 24 है तो इसमें आए 25 26 27 28 29 30 है ना, 39 तक इसमें, 39 के बाद 40। समझ रहे हैं ना। तो आप बताइए 30 से बड़ा ई नहीं है, इससे बड़ा ई है बच्चों। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें और बताएं, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, मतलब 30 से बड़ा हो जाएगा, है ना। और उसके बाद हम आपको क्या बताए थे कि याद कीजिए कि इसके जस्ट सामने इसको घेर लेंगे और इसके जस्ट सामने छोटा वाला इसको घेर लेंगे, बताए थे क्या, जी बताए थे। और क्या बताए थे, याद कीजिए कि इसको घेरे, इसके ऊपर वाला को हम कहते हैं CF, और इसको ही कहते हैं F, और इसको हम कहते हैं L। क्या याद है, जी याद है सर। बस सारा कुछ वही बच्चों, अब लिख लो, सब कुछ का मान आपके पास है। L का मान कितना है बच्चों, तो L का मान आपका कितना है सर, 20 है। अच्छा एक बोले थे H निकालने के लिए बच्चा, ये दोनों में से घटा देना, 20 में से 30 में से 20 जाएगा तो 10 आएगा सर, केरो में से घटा सकते, 50 में से 40 जाएगा, 10 ही आएगा, ठीक है। अच्छा F का मान कितना है बच्चा, बता दो F का मान कितना है, तो F का मान आपका दिया गया है 20, ठीक है। अच्छा CF का मान कितना है सर, तो CF का मान आपका दिया गया है कितना, 5 + x, तो हो जाएगा आपका 5 + इसको नहीं, इसको नहीं, इसके ऊपर वाला को CF करते, ध्यान रखिएगा, पीछे वाले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं, है ना। तो ये आपका हो गया, है ना। और इसमें देखिए बच्चों, क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। क्वेश्चन में क्या करा है, माध्यक निकालना नहीं है, माध्यक का मान दे दिया, माध्यक निकाल दिया, आपको x y का मान निकालना है, माने ये x के जगह y के जगह क्या हो, तो इसके लिए माध्यक का सूत्र लगाना ही पड़ेगा। तो आइए हम जैसी माध्यक का यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, तभी बताए थे माध्यक का जो सूत्र होता है ना, माध्यक लिखो चाहे माध्यिका, हम पहले क्लियर कर चुके हैं, है ना। तो माध्यक लिखो चाहे माध्यिका, इसका सूत्र भी बताए थे, आगे लंगड़ा, है ना, अब पीछे सोच का, और इधर होता है बटा कर दो, n/2 होता है, एरम घटता है CF, ध्यान देंगे, ऊपर होता है n/2, एरम घटता है CF, और नीचे होता है F, बता चुके हैं। बस सारा मान इसमें रख दो बच्चों, सारा मान इसमें रख दो, जितना भी मान आपने निकाल रखा है सबको इसमें रखो और आंसर आपका आ जाएगा। तो चलिए मान को रखते हैं, आप लोग मान रखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है आप लोगों को, तो चलिए मान रखते हैं। जरा मान कैसे रखेंगे सर, देखिए माध्यिका का मान सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है, देख लीजिए माध्यिका का मान दे रखा है 28.5, तब पहले तो हम माध्यिका के जगह पर 28.5 तो यही रखेंगे, यही रखते हैं, यही कितना बच्चा को छोड़ देता है। अगर आप ये मान छोड़ दीजिएगा ना, आपका आंसर नहीं आएगा, तो यह पहले लिखना पड़ेगा, माध्यिका का मान 28.5, तो माध्यिका की जगह 28.5। अब यहाँ L दिख रहा है बच्चों, तो L का मान है ना, हाँ देखिए 20 है, तो L के जगह 20 टिका दो ना। अब इधर आ जाओ, n/2 है सर, हाँ है ना, n/2 30 है, तो n/2 की जगह 30 लिख दो, हाँ लिख दो। फिर CF है ना सर, हाँ CF है ना, कहाँ है सर, यह है CF का मान, यहाँ से भी देख सकते हैं CF का मान 5 + x। तो बच्चों कभी भी ऐसा रहे तो इसको घेर के लिखियो, ऐसे 5 + x, ऐसे घेर के लिखियो, है ना, ऐसे रहे तो घेर के लिखना है, ठीक है। और इधर हमको नीचे में F में क्या बच गया बच्चों, नीचे F में क्या बच गया, F नीचे है ना, तो F का वैल्यू हम निकाले थे सर, हाँ निकाले थे 20, यहाँ 20 रख देंगे। और गुना में बच्चों H हम निकाले थे सर, हाँ निकाले थे ना 10, तो यहाँ पर हम 10 रख देंगे, ठीक है बच्चों। इसको चाहे तो आप काट भी सकते हैं, 10 दूनी 20,
अब इसको क्या करना है, ध्यान देंगे, यहीं पे बच्चे लोग गलती कर बैठते हैं। नहीं, गलती नहीं करना है। यहाँ जैसे देखना बच्चों, ये 20 को इन्हें टान लेना, इधर टान लेना, कहीं गड़बड़ किया तो गलती होगा, ध्यान रखना। इधर इसको खींच लेना, इधर प्लस, इधर आएगा तो माइनस। तो बताइए इधर आके माइनस हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख दे, इधर माइनस जब हो जाएगा तो 28.5 रुपया इधर है। अब 20 रुपया जब माइनस होगा तो बोलो 8.5 रुपया बचेगा कि नहीं? हाँ नहीं जल्दी बोलो, हाँ नहीं जल्दी बोलो। 28.5 रुपया इधर है, ठीक है। इधर से 20 जब आएगा इन्हें प्लस, इन्हें आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 28.5 में से 20 जब माइनस हो जाएगा, हम एक लाइन बढ़ा ही दे, क्या बढ़ा देते हैं, 28.5 है बच्चों, इन्हें प्लस, इन्हें आएगा क्या होगा, माइनस। लीजिए लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब ध्यान देंगे सारे बच्चे, इधर ध्यान देंगे, इस 30 को लिखेंगे और 30 माइनस 5, 30 माइनस 5। अब ध्यान रखिए कोष्ट जैसे टूटता है बच्चों तो ये प्लस माइनस गुना हो जाता है, तब प्लस माइनस माइनस, यही बारीक चीज है, जरा ध्यान देना है ना, ध्यान देना। इसको आप थोड़ा सा नीचे लिखते बच्चों, आप नीचे लिखते, 28.5 ये हो गया, ये प्लस, इन्हें आएगा तो सर क्या होगा, माइनस। अब ध्यान देंगे बच्चों, ई वाला हो गया आपका 30, कोष्ट उष्ट हटा दिए, सब कोष्ट को तोड़िए तो 30 हो गया, ई बच गया माइनस, तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। 5 है तो 5 लिखेंगे। और जब कोष्ट उठता है बच्चों तो ये प्लस ई माइनस में गुना होता था, प्लस माइनस पढ़े होंगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो माइनस यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, और एक्स, और नीचे में आपको क्या दिख रहा है बच्चा, 2 दिख रहा है, बस। अब क्या करना था, अब बताइए 28.5 रुपया में से 20 रुपया घटाओगे तो 8.5 रुपया बचेगा कि नहीं, जी बचेगा। अब बताइए ई ध्यान देंगे यहाँ पे, आप यहाँ ध्यान देंगे, 30 में से जब 5 घटेगा बच्चों तो कितना आएगा, 25, 30 में 5 जाएगा 25, माइनस का x होगा कि नहीं होगा सर, अब हटा कर दो, सही है, सही है बच्चों। अब इसके नीचे आप एक कर सकते हैं, है ना, बचपन से आपको आदत है नीचे एक करने का, कर सकते हैं। अब इधर क्रॉस गुना कर देंगे, कभी भी दो राशि बराबर में आ जाए बच्चों, देखो दो राशि बराबर में आ जाए, बीच में बराबर रहे, इधर भी राशि इधर भी राशि, इसको क्रॉस गुना करना चाहिए कहीं भी। तो क्रॉस गुना पहले हम x तरफ से कर लेते हैं, इधर से 25 में x से गुना करेंगे, आप चाहें तो इधर से भी पहले कर सकते हैं, है ना। तो हम 25 में x से गुना करेंगे तब 25 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस देंगे, x को 1 से गुना करेंगे ना तो x हो जाएगा। और इधर से जब गुना करेंगे ना बच्चों, 8.5 को 2 से गुना करेंगे ना तो 16 आ जाएगा, सॉरी 17 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा, है ना। 8 दूनी 16 हो जाएगा, आधा का 1 हो जाएगा तो हो जाएगा 17। आप गुना कर सकते हैं अलग में, है ना। तो यहाँ पर ना बच्चों माइनस x बराबर है 17, एक आगे देखो बच्चों, आगे प्लस है, कितना बच्चा ये देखता है, ये तो इसका x वाला माइनस है, तो ये प्लस है ना, तो इधर जब ले जाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, माइनस, इधर हो जाएगा माइनस का बच्चों 25। तो जब माइनस का 25 हो जाएगा ना तो x बराबर, इसको जब घटाएंगे, छोटा में से जब बड़ा घटाओगे ना, छोटा में से जैसी बड़ा घटाओगे तब बोलो कितना आ जाएगा, तब सर -8 आ जाएगा। हाँ, छोटा में बड़ा घट रहा है इसमें, तब माइनस से माइनस असूल हो गया, तो x बराबर क्या हो गया, 8। x बराबर क्या आ गया बच्चों, 8 आ गया, जी बिल्कुल आ गया 8। अब क्या करें सर, एक मान तो हम निकाल लें, आपसे पूछा था क्या x और y का मान, एक मान निकल चुका है, x का मान आ चुका है 8। सर एक और निकाल दो ना y, कैसे निकले, क्या ये बात सबको समझ में आई, आ गया होगा। तो अब y कैसे निकलेगा बच्चों, इसी बात पर आपको ध्यान देना है। एक बार देख लेते हैं मेरा वीडियो सही से शूट हो रहा है ना, क्योंकि लंबा, हाँ ठीक है। तो आ जाइए बच्चों, अब यहाँ पे तो x का मान आपका 8 आ चुका है। अब सर दूसरा मान निकालना है, तो बच्चों आपको याद कीजिए, हम बताए थे कि जो ये जोड़ क्या आता है, ई वाला और ई वाला दोनों बराबर होता है। अगर नहीं भी जानते तो ध्यान देंगे, ई वाला और ई वाला दोनों बराबर होता है। अगर ये मान लेते हैं कि अगर ये 55 kg इसका वजन है तो ये भी 55 kg, ये अगर 60 लिख रहा है ना तो ये जो भी 60 ही होगा। देखिए ये 60 है बच्चों, अगर यहाँ 45 है, x और y का मान रख देंगे ना, देखिए लास्ट में रख के दिखाएंगे तो ये भी 60 ही हो जाएगा, मतलब ये और ये दोनों बराबर होते हैं। हमेशा ध्यान देना, ये वाला और ये वाला दोनों आपस में बराबर होते हैं। अगर दोनों को तराजू पर रख दिया जाए, एक दने ई एक तरफ ही, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, वैलेंस बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर होते थे। यहाँ पर हम लिख लेंगे ना प्रश्न से, क्या लिख लेंगे, प्रश्न से, है ना, प्रश्न से ऐसा लिख लेंगे, क्योंकि प्रश्न के अनुसार हम चल रहे हैं। तो ये दोनों बराबर होता था, हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, 45 + x + y बराबर हम लिख सकते हैं 60। हाँ लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। अभी सर जी आप ही तो बताया कि दोनों बराबर होते हैं, तो लीजिए दोनों को बराबर मैंने कर दिया ना। अब क्या करेंगे बच्चों, ई 45 को ओने भेज देंगे, है ना, इधर भेज देंगे, अपने जात की तरफ चले जाएगा। तो x + y बराबर, यानी प्लस होने जाएगा माइनस। तो बताइए 45 60 में जब जाके घटेगा तो 15 बचेगा कि नहीं, डायरेक्ट कर दिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे करेंगे, पहले 60 लिख लेंगे और इन्हें प्लस, इधर जब जाएगा तो हो जाएगा माइनस। तो ये हो जाएगा आपका x + y बराबर,
इसको जब घटाएंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? अब आपको क्या करना है बच्चों, x का मान देखिए आपका 8 हाथ है, हाँ है ना, x का मान क्या है बच्चों 8। अब ये वाला x का मान है ना, x का मान 8 है तो x के सामने 8 रख देंगे। देख लीजिए, देखिए कुछ ज्यादा नहीं किए, x का मान जो 8 था ना बच्चों, x के सामने 8 रखे, 22 तो 80 15 22। अब इसको ले जाएंगे तो घट जाएगा, तो 22 बराबर 15 में से जैसे 8 घटेगा ना बच्चों, तो बता दीजिए 15 में से 8 घटेगा तो क्या आएगा 7। तो बोलो 22 का भी मान आ गया, कि 22 का मान भी आ गया, x का मान आ गया, आंसर हो गया। अगर ऐसे छाप के आओगे ना एग्जाम में, ये 4 नंबर में है ना, चौथा क्वेश्चन था, तो ये 5 नंबर का पूरे आता है और सबसे ज्यादा परीक्षा में यही छपता है। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों, और लगा कि नहीं हमको एकदम ठीक ठाक तैयारी हो रहा है, तो आप मेरे वीडियो को ना प्लीज शेयर करें। गुरुदक्षिणा में आपसे हम यही मांगेंगे, आपको और कुछ देने की जरूरत नहीं है। आप बस क्या करें, इस है ना, इसको शेयर करें, कम से कम 1-2 लोग ऐसा जगह शेयर करें ताकि सारे बच्चे इसको देख पाए, है ना। विद्या जो है बांटने से, मतलब फैलाने से ना आपके पास वृद्धि होगी। कोई दिक्कत वाली बात ऐसा नहीं कि सर जी ठीक है तो हम ही को इसको केवल हम ही पढ़े नंबर ज्यादा, ऐसी बात नहीं है। आप जितना फैलाओगे ना, विद्या का असूल है कि वो भी फैलता है ना। तो थोड़ा सा शेयर कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए हम यहाँ पर आप चलते हैं आगे। अब हम आगे क्या चलते हैं सर, बच रहा है बहुलक सर। चलिए बच्चों जरा तेजी से खींचते हैं क्योंकि आपको वीडियो फिर काफी लंबा होगा, तो आइए इसको हम जल्दी तेजी से खींचते हैं, ठीक है। तो मैं इस सबको हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छा से हम सोल्व कर सके। माध्यिका का प्रॉब्लम आपका खत्म हो गया। अब लास्ट बच गया बच्चों बहुलक। बहुलक में आपको लग रहा है सर ये तो ढेर सारे प्रश्न, यार ढेर क्या रहेगा इसमें, सब ऐसी है ना, ढेर सारे प्रश्न नहीं, सब छोटा छोटा प्रश्न और इतना टाइप से ज्यादा टाइप ही नहीं इसमें। इसलिए तो बेहद खूबसूरत ही क्लास होने वाला है। ये खूबसूरत क्लास इसलिए होने वाला है क्योंकि बच्चों इसमें ना इससे ज्यादा टाइप का कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता। अगर इतना करके जाएगा तो बच्चा तो एग्जाम में हिला के ही आएगा, चाहे जो हो जाए। तो इसीलिए ये करके ही जाना है, नहीं करोगे ना बच्चों तो आपका एग्जाम खराब जाएगा, ठीक है ना। और हम चाहते हैं कि आपका एग्जाम एकदम अच्छा जाए और आपको लगे कि सर का छोटा सा क्लास हमें बड़ा हेल्प किया। तो आ जाते हैं जरा सा, देखिए यहाँ बहुलक पे आ जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसी है क्वेश्चन बच्चों, बिल्कुल आसान वाला है। पहला क्वेश्चन में क्या करा है बच्चों, बहुलक खोजे करा है ना, बहुलक करा है बताइए। तो देखिए यहीं से हम बहुलक, बहुलक का मतलब क्या होता है बच्चों, बहुलक का मतलब जो बहुत बार आया, जो सबसे ज्यादा बार आया वही बहुलक होगा। आपसे क्या पूछा है, बहुलक। क्या पूछा है बच्चों, बहुलक। तो बहुलक में इसमें इस झुंड में देखो कौन ऐसा संख्या जो ज्यादा बार आपको दिख रहा है, कौन ऐसा है जो ज्यादा बार दिख रहा है सर, कौन है भाई, खोजे तो। हमको तो लग रहा है 5 है। देखिए 1 बार हो गया और ये 2 बार हो गया, नहीं ये तो 2 ही बार है। अच्छा 2 से ज्यादा बार कोई और आया क्या बहुलक में, 6 1 बार 2 बार 3 बार, हाँ बच्चों देखो 6 3 बार आ गया। 5 तो 2 ही बार आया है, लेकिन 6 देख लो 1 बार 2 बार एंड 3 बार। 3 बार से ज्यादा और कोई संख्या हमारे उम्मीद से नहीं आया, आया है क्या, आया है ना। तो एक बार देख लीजिए बढ़िया से, है ना। शायद क्वेश्चन को हम चेक एक बार कर लेते हैं तो ठीक रहता। एक बार 1 मिनट। हाँ बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हो चुकी थी। क्या बच्चों, इसमें ना इसमें एक 4 और छूट गया है ना, इतना का बहुलक निकल है ना। तो आप इस क्वेश्चन को सुधार कर लेंगे, है ना। तो बच्चों इसमें अब आपको देखिए कौन ज्यादा बार आया है। देखिए आपको देख पा रहे हैं कि सर 5 तो आपको कितना बार आया है, 5 तो हमारा 2 ही बार आया है, तो 5 का बहुलक 2 होगा। लेकिन अगर 6 देखा जाए बच्चों तो 6 तो 3 बार आया है, 6 कितना बार आया, 3 बार। तो 6 का बहुलक पूछे तो 3 होगा। कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है कि 6 का बहुलक बताइए, तो 6 2 बार 3 बार आया तो 3 होगा इसका बहुलक। लेकिन बहुलक केवल पूछा है, तो बहुलक उसे कहेंगे जो सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा बार आने वाला देखिए 4 है, 1 हो गया
है ना। ये देखिए 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया। तो 4 कितने बार आया है? 4 बार। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 4। इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 4। अच्छा ये बता दें कि जय बार आया वो बहुलक नहीं होता है, कौन ज्यादा बार आ रहा है। अब जैसे 7 ज्यादा बार आता, मान लेते 7 बहुत बार आता, तो 7 इसका बहुलक हुआ। ऐसा ना कि 7 कई बार आया है जो बहुलक हुआ, नहीं। 4 चूंकि बार 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 ज्यादा बार आ रहा है, बहुत बार आता है, उसी को बहुलक। अच्छा नीचे वाला हम देखें क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में बहुलक कौन है? देखिए तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है? तो हमारे हिसाब से इसमें बच्चों 5 ही आया है। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये 6 बार भी आता, 7 भी आता तो बहुत, क्योंकि 7 बार आता तो ऐसा नहीं कि बहुलक 7 होता, क्योंकि कौन आ रहा है ज्यादा बार? 5 आ रहा है, तो इसका बहुलक बच्चों क्या होगा? 5 होगा। ये मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं? आपको समझना पड़ेगा, ध्यान देना। हम क्या बोल रहे हैं? 5 5 5 5 5 को इसलिए 5 आंसर नहीं है क्योंकि 5 सबसे ज्यादा आ रहा है। 5 अब 10 बार रहता ना, अब जैसे 5 1 2 3 4 ऐसे आंसर 10 हो रहता, तो 10 आंसर नहीं लिखेंगे, 5 ही आंसर, क्योंकि 5 आ रहा है तो 5 इसका आंसर होगा। क्लियर है? तो यही हो गया इसका बहुलक। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 का। देखते बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा है, इसमें बहुलक आपसे पूछा है। बिल्कुल आसान होता है बच्चों। इसके लिए क्या करना होता है, आइए इसको आप उतार भी सकते हैं या उसी से बना सकते हैं। तो क्या दिया गया, हम उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आयु दिया गया है ना, आयु दिया गया है, उसके बाद रोगियों की संख्या दिया गया है ना, रोगियों की संख्या दिया गया है। तो चलिए रोगियों की संख्या लिख लेते हैं। और क्या क्या दिया गया बच्चों? 5 से दिया गया है 15, और 15 से आपका दिया गया है 25, और 25 से आपका दिया गया है 35, और 35 से आपका दिया गया है 45, 15 15 बढ़ रहा है, और 45 से आपका दिया गया है 55, और 55 से आपका दिया गया है 65। ठीक है बच्चों। और इसकी रोगियों की संख्या में क्या दिया है? 6 दिया है, 11 दिया है, 21 दिया है ना, और 23 दिया है, और 23 के बाद बच्चों 14 दिया है, और क्या दिया है सर? और 5 दिया है। ठीक है, ये दिया हुआ है। इसमें कुछ अब बॉक्स बढ़ाने की जरूरत नहीं, बहुलक है। बहुलक का मतलब अभी बताए ना, जो बहुत बार आया था। ये देखिए कि बहुत बार कौन आया है। देखिए ये 6 बार आया, 11 बार, ये सबसे बहुत बार ये आया, ये बहुलक हुआ। तो ये आंसर नहीं हो गया, है ना, वो ये आंसर नहीं हो गया। इसके लिए क्या करना होता है, ये बहुलक है तो ध्यान रखेंगे, बहुलक के ऊपर से इसको कहते हैं F0, और इसको कहते हैं F1, और इसको कहते हैं F2। क्या बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? समझ में नहीं आई? जैसे बच्चों इसको नहीं समझ, तो यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर है 13, यहाँ आ गया 14, यहाँ आ गया 15, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 9, यहाँ आ गया 4। तो आप पहले बताइए कि इसमें सबसे बड़ा कौन है? इसको भी छोड़िए, इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा सर 15 है। हाँ सर 15 है, तो ये बहुलक होगा। तब देखिए ये बड़ा है तो इसके ऊपर से करना शुरू करेंगे। इसको कहेंगे F0, इसको कहेंगे F1, इसको कहेंगे F2। आसान तो है, 0 1 2, जिस जो बड़ा हो उसके ऊपर से स्टार्टिंग करते। बात समझ में आई क्या? आ गया होगा सर, आ गया होगा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 23 है, तो इसके ऊपर से स्टार्ट करेंगे। देखिए इसको कहते हैं F0, इसको कहते हैं F1, इसको कहते हैं F2। ठीक है, तो आप ध्यान देना। आइए जिसको घेर रखें बच्चों, इसके जस्ट सामने जाएंगे, इसको भी घेरेंगे। इसको आप पहले भी बता चुके, इसको L कहते हैं। ठीक है, अच्छा तो अब लिखा दीजिए यहाँ पे सारे बच्चे, बताइए जल्दी से। F0 का मान कितना बच्चों? तो F0 का मान सर 21 है ना। F1 का मान कितना? तो सर F1 का मान 23। F2 का मान कितना बच्चों? सर F2 का मान 14। अच्छा L का मान कितना है बच्चों? तो L का मान सर 35। अच्छा H का मान सही सही बताना तो बच्चों, H का मान कैसे निकलता है बताया, दोनों घटा देंगे तो 35, 45 में से 35 जाएगा तो बच्चा आ जाएगा 15, है ना। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब बस आपका क्या करना है, क्योंकि आपसे क्या पूछा है? बहुलक। क्या पूछा है? बहुलक। तब बहुलक का एक शानदार सा फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपको हर हाल में रखना होता है। तो इसमें भी क्या होता है, आगे L होता है और पीछे आपका H होता है ना, पीछे H होता है प्लस यानी गुना। और यहाँ पर सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, यहाँ पर F1 घटाओ F0 और 2F1 माइनस F0 घटाओ F2 होता है। सर ये नहीं याद हो जाएगा बच्चों। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, ध्यान देंगे। इसके लिए हम करते क्या है, सभी लोग देखेंगे, ई तो फिक्स है, सबको याद है, इधर L और H। तो इधर क्या करेंगे बच्चों, ध्यान देंगे, ऊपर में F घटाओ F 2 बार लिखना है, और नीचे में F घटाओ F घटाओ F घटाओ 3 बार लिखना है। इतना तो कर सकते हो, बिल्कुल याद रहेगा बच्चों। एक ट्रिक हम दे देते हैं, अब कभी नहीं भुलाएंगे। पहले बोलो ये क्लियर है क्या? ऊपर F घटाओ F हो गया बच्चों, और नीचे F F F F, ऊपर 2 गो है तो नीचे एक ज्यादा, यानी 3 गो देंगे सर। हाँ सर ये तो क्लियर है, और इसके आगे 2 लगा देंगे बच्चों। ठीक है, ध्यान देना पड़े, यहाँ 2 लगा देंगे।
अब छोटा मोटा बात नहीं याद रखो, दिक्कत है। आप ध्यान रखें बच्चों, एक नंबर याद रखेंगे, ऊपर में 10 और नीचे में 102, मतलब सर तो ई वाला बच्चा एमा लगा दो, आ ई वाला बच्चा एमा लगा दो, आ ई वाला बच्चा एमा 1 लगा दो, आ ई वाला 0 एमा लगा दो, और ई वाला हेमा लगा दो। हो गया। आप क्या क्या इसका ट्रिक है सर, 10/102। क्या है ट्रिक इसका, 10/102। मतलब कि सर ये जो 1 है ना, एफ में लगाएंगे तो हो जाएगा F1, ये 0 है ना तो एफ में लगाएंगे तो हो जाएगा F0, और सर ये 1 है ना तो 1 इसमें लगाएंगे तो F1, आई 0 है ना तो 0 इसमें लगाएंगे तो F0, आई 2 है ना तो 2 इसमें लगा देंगे। तो यह याद रखने का आपका तरीका हो गया है ना। अगर हेल्प हुआ तो अच्छा बात है, नहीं तो फिर आपको रखना पड़ेगा। तो आइए एल का मान कितना है जरा सा देखें। तो एल का मान सर 35 है, तो यहाँ पे मैं 35 रख दूंगा। ध्यान देंगे यहाँ पर बहुलक दिया गया नहीं, देखिए बहुलक दिया हुआ नहीं है ना, बस ऐसी दे देगा और कहेगा बहुलक निकाले। बच्चों यहाँ लिखा नहीं गया है, यहाँ पर लिखेगा कि बहुलक निकाले। क्या निकाले, बहुलक निकाले, है ना, यहाँ पे लिखा रहता है बहुलक निकाले। तो बहुलक निकाल रहे हैं, जरा ध्यान देंगे। तो यहाँ पर ये तो हो गया बच्चों। अब F1 का मान जरा जल्दी से बता दो कितना है, तो जल्दी से जरा बता दो। F1 का मान देखिए 23 है, तो यहाँ पर हम 23 लिखेंगे। माइनस F0 का मान जरा जल्दी से बता दो कितना है, तो सर F0 का मान 21 है, तो यहाँ हम 21 लिखेंगे। बटा में ई 2 है बच्चों, तो 2 लिखेंगे। इसके बीच में कुछ नहीं, तो आप गुना का चिन्ह डाल सकते हैं। फिर F1 आया है सर, तो फिर F1 का मान 23 है, और माइनस का चिन्ह है बच्चों तो माइनस लगाएंगे। फिर F0 है सर, तो F0 का मान 21 है, ठीक है 21 है। फिर F2 है सर, तो F2 का मान कितना है, 14 है, तो यहाँ पर हम 14 रखेंगे। अब गुना H का मान सर 15 है, देख लो H का मान देखो 15 है, तो हो गया। अब इसको ना सोल्व करते समय थोड़ा सा सावधानी बरतना है, नहीं तो पूरा गलती हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 35, और क्या सावधानी बरतना, ये तो आराम से घटा देंगे, 23 में से 21 जाएगा तो बच जाएगा आपका 2, लेकिन नीचे में सावधानी बरतना पड़ता है। क्या बरतना पड़ता है, पहले ये दोनों गुना कर लीजिए आप, तो 23 दूनी कितना हो गया 46, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। और ई जो देख रहे हैं माइनस, इहो माइनस, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है, तो ये दोनों आपको गुना कर लेना है, 23 दूनी 46, आई दोनों आपको जोड़ लेना है। तो 14 में 21 जब जोड़ेंगे तो पता है कितना होगा, 14 में जब 21 आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका मिला जुला के आ जाएगा 35, है ना। देखिए क्या किया, 14 और 21 को जोड़ दिए, ये दोनों गुना किया, 3 दूनी 46, आई 14 21 35, आई दोनों को घटा लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1, आई आपका आ जाएगा 1, है ना। तो ये आपका आ गया नीचे में 11 आ गया, और गुना में कितना है बच्चों 15 है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, क्योंकि यहीं पर सारे बच्चे, तमाम बच्चे गलत करते हैं। पहले देखो बच्चों, गुना हो जाएगा 23 दूनी का 46, तो देखिए 46 अलगे में लिख लेना है, और ये चूंकि माइनस माइनस है बच्चों, तो ये दोनों जोड़ लेना, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो 14 में जब 21 जोड़ेंगे ना तो 35 आएगा, और इस 35 को ही 46 में घटा देना है, बस ये आ गया 11। और ये वाला गुना था 15, तो हम लिख लिए 15। अब क्या करना है, ये 35 होगा अब प्लस, ये कटे तो काटेंगे, ना कटे तो ऊपर से गुना कर देंगे, 15 दूनी 30, 30 बटा का हो जाएगा 11। आप क्या करेंगे सर, तो ये 35 हो गया प्लस, और 30 में 11 से भागा लगा देना बच्चों। 30 में जैसे 11 से भागा लगाओगे बच्चों, तो 11 दूनी 22, यानी 2 दशमलव कुछ आएगा बच्चों, भागा लगा लेना, है ना। 30 में जब 11 से भाग लगाओगे तो 11 दूनी का 22 होगा, बचेगा 8, दशमलव दोगे 0 आएगा, तो 11 7 70, मतलब 2.7 के आसपास आएगा, 2.7 आएगा। अब दशमलव देख के डर मत जाइए, आसान होता है। 35 में 2 जोड़ेंगे तो बच्चों 37.7 आंसर हो गया। 35 से 2 37.7, ये आपका आंसर हो गया। तो यह बच्चों ये बहुलक खत्म हो गया। अब इस कुछ नहीं बचा बच्चों। अब इधर जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आप आई होप आशा करते हैं कि आप बहुलक भी सीख गए होंगे कि बहुलक को हम इस टाइप के, जब बहुलक रहेगा तब कैसे निकालेंगे। इस टाइप का बहुलक तो आसान है, जो ज्यादा बार है वो बहुत बार है जो बहुलक है, और इसका बहुलक कैसे निकाले सिखा दिए। अब जो देखिए बच्चों, बहुलक हालांकि यहीं पे खत्म हो, बात को समझिए, बहुलक यहीं तक खत्म हो चुका है। यहाँ तक देखिए बहुलक खत्म, 1 2 3 है, उसके बाद मैंने नंबर नहीं दिया। क्यों नहीं नंबर दिया बच्चों, क्योंकि बहुलक खत्म हो गया। बहुलक के 3 ही टाइप है, बहुलक के क्वेश्चन 3 ही टाइप है, 1 2 3 टाइप। इसके अलावा चौथा में इसमें नहीं पूछेगा x का मान y का मान नहीं पूछेगा, ये 3 ही है, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं इसमें होता है, तो 3 ही टाइप है। लेकिन बच्चों ये जो अब प्रश्न नीचे दिया गया है, ये माध्य माध्यक बहुलक तीनों से मिला कर दिए गए हैं। तो यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होता है, और इस प्रश्न में कोई जान ही नहीं होता है। तो आइए एक बार देख लिया जाए, यहाँ से हम शुभारंभ करें। इसके लिए बच्चों क्या करेंगे, एक सूत्र होता है, जरा याद रखें। पहले एक काम करते हैं, इसमें देखेंगे क्या होता है। किसी वितरण का माध्यिका 5 दे दे, ठीक है सर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर,
माध्यिका क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, ठीक है, माध्यिका आपका 5 दिया गया है, अच्छा बात है। फिर सर देखिए ना माध 4.5 दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माध जो दिया है ना 4.5 आपका दिया गया है। सर हमसे क्या पूछा है, बहुलक पूछा है सर, अच्छा तो बहुलक पूछा है तो बहुलक हम निकाल देंगे। तो बच्चों इसके लिए क्या करना होता है, बहुलक का एक फार्मूला होता है, बहुलक का क्या फार्मूला है इसको जरूर याद करके रखेंगे और ध्यान रखेंगे। ये आपका 10 हो 11 हो 12 हो रेलवे हो पुलिस हो जीडी हो है ना, किसी भी चीज का एग्जाम देने जा रहे हैं वहां पर एक नंबर ही फिक्स है, एक नंबर फिक्स है। बहुलक का सूत्र क्या होता है सर जल्दी से बता दो। तो बहुलक का बच्चों सूत्र होता है, मैं चूंकि बहुलक पूछा है ना, बहुलक पूछा ध्यान रखना, तो मैं यहाँ पे बहुलक का सूत्र लिख देता हूँ। बहुलक का सूत्र जानते हैं क्या होता है, 3 गुने माध्यिका। सर ये तो बहुत हार्ड नहीं, हार्ड बच्चों, 3 गुना माध्यिका घटाओ 2 गुना माध्य। अब देखिए कैसे याद रहेगा सर, तो बच्चों बड़का के तुलना बड़का से 3 है तो बड़ा, 2 है तो छोटा, बड़ा के तुलना बड़ा से, छोटा के तुलना छोटा से। अब इसमें मान बस पुट करो, ये 3 हो गया, बीच में गुना का चिन्ह दे देना। अब माध्यिका का मान चूंकि 5 बच्चों के यहाँ 5 रख देना, अब -2 है ना तो 2 लिखना। अब माध्य का मान में बच्चों 4.5 है ना, तो यहाँ पर आपको 4.5 दे देना। क्या यहाँ तक समझ में आया, जल्दी से बोलो, समझ में आया है? चलिए समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। बहुलक का ही सूत्र होता है बच्चों, इसको जरूर याद रखेंगे, ये आपको ना जब तक जॉब करेंगे ना तब तक ये आपको काम देने वाला, हर जगह पूछा जाता है ना। हमने तो है 10th में पढ़ा, कई एक एग्जाम भी मैंने दिया तो देखा वहां भी पूछा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 3 लिखा, माध्यिका का मान चूंकि 5 था और ये माइनस था तो माइनस, ये 2 है तो 2 आ चुकी, यहाँ माध्य लिखा है, माध्य का मान 4.5 है, तो इसको गुना करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 5 या 15 माइनस 4.5 को 2 से गुना करेंगे तो पक्का पक्की 9 आएगा। अब करके देख लेना। तो यहाँ पर हम जैसे घटाएंगे 15 में से 9 जाएगा बच्चों तो 6 आएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। ठीक है, तो यह देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है और ये एग्जाम में छपना है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव में रहा तो निकाल कर ऑब्जेक्टिव मारेंगे, 2 नंबर में भी आता है तो 2 नंबर में ऐसे सोल्व करके आपको दिखाना पड़ेगा, है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चों। आप जरा फिर से आते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन बच्चों, वही वाले सूत्र पर इससे ये भी बनेगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि बच्चों इसमें पूछा था बहुलक, इसमें पूछा है माध्यिका, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही उसी टाइप से बनेगा। तो क्या दिया गया इसमें जल्दी बता दो। माध्य बराबर आपका दिया गया सर, माध्य बराबर दिया गया है, माध्य बराबर आपका कितना दिया गया, 10 दिया गया, हाँ सर 10 दिया गया। अच्छा बता दीजिए बहुलक बराबर कितना दिया गया है, देख लीजिए, तो बहुलक आपका देख लीजिए यहाँ से 13 दिया गया, हाँ सर 13 दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर हम बहुलक बराबर आपको 13 ले लेते हैं। इस बार बच्चा आपसे क्या पूछा है, माध्यिका पूछा है, ओ माध्यिका पूछा है, तो माध्यिका का सूत्र नहीं बच्चों, वही एक सूत्र है बहुलक, उसी से सब निकलता। आपसे पूछा है माध्यिका बताइए क्या होगा, पेटी में भर दीजिए क्या होगा। तो बच्चों वही फार्मूला जो अभी लिखाए थे ना, कौची लिखाए थे याद करो, बहुलक का हम सूत्र लिखाए थे कि 3 गुना माध्यिका है ना, 3 माध्यिका घटाओ 2 माध्य, लिखाए थे ना, यही लिखाए थे सर, इसी से बने, हाँ इसी में से सब बन जाएगा, है ना, इसी से ये भी बनेगा, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, है ना। तो देखिए अब क्या होगा सर, यहाँ बहुलक का मान 13 दिया है, तो यहाँ बहुलक के सामने लिखेंगे 13, लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि बहुलक का मान 13 है और 3 यहाँ पर गुना दे देंगे बीच में, है ना, यहाँ गुना दे देंगे। तो अब माध्यिका का मान नहीं है सर, तो माध्यिका का मान नहीं है तो माध्यिका उसी लिख देंगे, माध्यिका का मान है ये नहीं है तो माध्यिका का मान निकाले करा, पेटी है तो पेटी थोड़े लिखेंगे, माध्यिका है माध्यिका लिख देंगे। और 2 है, माध्य का मान क्या दे रहे हैं, हाँ सर माध्य का मान तो दिया हुआ है 10, यहाँ पर हम 10 कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अब ई हो जाएगा आपका 13, अब बराबर में ई जो है ऐसी रहने देते हैं, ई हो जाएगा आपका 13 गुना माध्यिका, 13 गुना माध्यिका, और ई जब गुना करेंगे बच्चों ई तो 10 दूनी का हो जाएगा 20। आप क्या करेंगे, इसको इधर लेके चलाएंगे, क्यों सर, क्योंकि ये डिजिट है ना, डिजिट को एक तरफ कर ले, इसी क्रिया को पक्षांतर कहते हैं। तो ये आपका 13 एने माइनस है, तेने आएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो इन्हें बच गया 3 गुना माध्यिका, यही ना बचा, हाँ यही तो बचा, 3 गुना माध्यिका बचा। अच्छा इसको जब जोड़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा जल्दी से बता दो, ये हो जाएगा आपका 33, क्या हो जाएगा 33, और इधर बच गया 3 गुना माध्यिका, देख लो 3 गुना माध्यिका, ठीक है बच्चों। तो देखो इससे कट रहा है, 11 दिया 33, तो बता दो माध्यिका बराबर कितना आ गया, बताओ कितना आ गया, माध्यिका बराबर कितना आ गया 11। तो यही तो बच्चों आपसे पूछा था, ये हो गया आपका आंसर। और ये एग्जाम में छपना ही छपना है, होश में रहो नहीं तो बेहोश होना पड़ेगा। बार बार बोल रहे हैं कि एग्जाम में छपेगा ना तब फिर ना कॉपी देखने के बाद मत रोना, इसीलिए ना इसको जरूर करके जाना। और ये सब क्वेश्चन जो है ना काफी छपता है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, 1 बता दिए, 2 बता दिए, 3 उसी टाइप का है, हम आपके लिए होमवर्क छोड़ देते हैं और बाकी ना बस 1 मिनट के अंदर
फटाफट सब खत्म होने वाला है। अब किसी में कोई जान नहीं है, लेकिन जो भी है ना, जान भले ना हो लेकिन ना काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, 40 और 50 का वर्ग चिन्ह निकालना है। वाह वाह, 40 और 50 का, 40 से 50 इसको पढ़ते हैं, 40 से 50 पढ़ते हैं, पढ़े ना सीख लीजिए। 40 से 50 का वर्ग चिन्ह आपको निकालना है। क्या चिन्ह निकालना है? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है सर? ये तो हार्ड होगा। अरे नहीं बच्चा, वर्ग चिन्ह निकालना आसान होता है। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है सर? देखो ना, निकाल देते हैं। वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, बड़ा वाला और छोटा वाला दोनों को जोड़ देते हैं। आगे किसी को लिखो 50 प्लस 40, ठीक है, जोड़ दी, और 2 से हम दे देते हैं भाग। चलिए वर्ग चिन्ह आ गया। तो 50 और 40 जब जोड़ेंगे ना तो कितना होता है? 90। और 90 में 2 से भागा लगाएंगे ना तो आपका सीधा आंसर कितना आएगा? 45 आएगा। तो यही आपका हो गया वर्ग चिन्ह, ठीक है। तो हम समझते हैं कि वर्ग चिन्ह भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम जरा देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों। ई तब ऐसी है, क्या है ऐसी, मतलब सर 10 - 20 का निम्न सीमा पूछा है बच्चों। निम्न सीमा पूछा है ना। और कभी कभी उच्च सीमा, देखो उसी में लिख दिया हम कि उच्च सीमा भी बताइए। एग्जाम में बहुत छोटा सा चीज है और हर बार एग्जाम में पूछता है ना। कभी ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है। तो बच्चों यहाँ पर निम्न सीमा पूछा है ना, 2 चीज पूछा है, एक निम्न सीमा एक उच्च सीमा। तो निम्न सीमा का मतलब होता है ना बच्चा, जो इसमें छोटा दिख रहा है आपको वो निम्न सीमा हो गया आंसर। उच्च सीमा पूछ रहा है ना, तो उच्च सीमा, अब देखिए इतना छोटा है, लल्लन टॉप है, आप फिर भी एग्जाम में अगर छोड़ के आओगे, नहीं पढ़ोगे तो छोड़ के आओगे। उच्च सीमा है ना, तो उच्च सीमा जो बड़ा होता है वो तो हो गया आंसर। निम्न सीमा पूछेगा तो छोटका वाला, और उच्च सीमा पूछेगा तो बड़का वाला। चलिए हटाइए। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है बच्चों, इसको जरा देखें। यह देखिए क्वेश्चन इतना छपता है एग्जाम में, इसका परिसर निकाले कर है। ओहो, ये परिसर बड़ा शानदार क्वेश्चन है बच्चों। 8 है, 12 है, 6 है, 9 है और 15 है। इसका क्या निकालना है बच्चों? आपको परिसर निकालना है। सर परिसर कैसे निकलता है? अरे ये भी आसान है बच्चों। ये कैसे निकलेगा? तो देख लो ना, परिसर निकालने के लिए ना सबसे बड़ा और सबसे छोटा को चुनो। सबसे बड़ा सर 15, सबसे छोटा सर 6, या और छोटा है नहीं ना, सबसे बड़ा सबसे छोटा चुन लेना है। और दोनों को क्या करना है बच्चों? दोनों को आपको क्या करना है? घटा देना है। तब 15 में से जैसे 6 हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9। ये हो गया परिसर। हाँ, ये परिसर के लिए बड़ा वाला चुन के और छोटा वाला चुन के बस घटा देना है। कितनों बड़ा ढूंढ रहे हो, वहां बड़ा खोजो, छोटा खोजो, घटा दो, हो गया परिसर। अब क्या है सर, आगे देखिए जरा, ये क्या कर रहा है? अरे वाह, ये छोटा सा प्रश्न है। लोग कभी कभी आते हैं ना तो छोड़ के चले जाते हैं। संचयी बारंबारता की सहायता से, ध्यान रखें कौन बारंबारता 2 होता है, बताए थे अभी, माध्यका निकाल, एगो बारंबारता एगो संचयी बारंबारता। बारंबारता को एफ से सूचित करते हैं, अनसंचयी बारंबारता को सी एफ से सूचित करते हैं। तो कह रहा है संचयी बारंबारता के बारे में, बारंबारता के बारे में नहीं, संचयी बारंबारता की सहायता से कौन सा आलेख बनता है बच्चों? तो याद रखना है ना, संचयी बारंबारता जिसको हम कौन से सूचित करते हैं? सीएफ से, है ना। तो इससे न बच्चों कह रहा है कौन ग्राफ बनता है? तो याद रखना त्वरण बनता है। कौन ग्राफ बनता है? त्वरण। याद रखना एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। त्वरण बनता है। त्वरण क्या है ये हम बुक में समझाए हैं और वीडियो डाला गया है, आप वो देख सकते हैं, लेकिन आपकी कोई जरूरत नहीं, आप सीधा ध्यान में रखेंगे। पूछता है कि संचयी बारंबारता से कौन सी ग्राफ बन जाती है या कौन सी आलेख बनती है, तो त्वरण बनता है। त्वरण का मतलब क्या होता है? बड़ा अच्छा से एक्सप्लेन मैंने किया था। आगे क्या होता है, नीचे देखिए, ये भी क्वेश्चन बड़ा झकास है। क्या बोला है? माध्य, हाँ अभी पढ़े थे सर, माध्य और माध्यिका, हाँ ये भी पढ़ चुके हैं, माध्यिका है ना, माध्यिका और एक बहुलक, हाँ तीनों तो पढ़े हैं, है ना, तीनों तो संख्यांकी चैप्टर में आता है, स्टैटिक्स में तीनों आता है। तो 3 चीज है ना बच्चों। आप कह रहा है तीनों में सबसे शुद्ध मान किसका होता है? सबसे शुद्ध किसका होता है? अरे वाह, माध्य, माध्यिका, बहुलक में सबसे शुद्ध किसका होता है बच्चों? तो याद रखना माध्य का सबसे शुद्ध होता है। याद रखना बच्चों, माध्य का सबसे शुद्ध मान होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? माध्य। क्या पूछा है? माध्य, माध्यिका, बहुलक में सबसे शुद्ध किसको माना जाता है? तो माध्य को सही शुद्ध माना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार छपता है। और यह बच्चों ये क्वेश्चन जब आता है ना, ऐसे जब भी आता है 1 2 3 डॉट 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 एन बोलेगा, है ना, तो बस इसका क्या होता है, कभी एन बोलेगा, कभी एम बोलेगा, कभी ए बोल देगा। तो बस इसका ये वाला चीज याद रखना। अगर एन बोला है तो एन इंटू एन प्लस 1 बटा 2 एम, ध्यान रखें। अगर यही बोलता है यहाँ पर एम, तो यहाँ पर हो जाता है एम इंटू एम प्लस 1 बटा 2 एम। क्लियर है? अगर मान लेते 1 2 3 डॉट 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 ए बोल दे तो यहाँ पर हो जाएगा ए
यहाँ पर हो जाएगा ए और यहाँ पर हो जाएगा ए। बस ई वाला आपको याद रखना बच्चों, और यही इसका आंसर होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो जरूर याद रखना। तो हम समझते हैं कि आपका संख्यांकी यानी कि स्टैटिक्स जो चैप्टर है उसका माध्य माध्यक बहुलक अब एक भी प्रश्न, एक भी नंबर नहीं छूटेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।